दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ फन में। मैं आज आप लोगों को कोल बेस्ड पावर प्लांट के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ड्राइंग में देख रहे हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स है एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का। जनरल है जिसको समझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसे नहीं दिखा पाया हूँ, नहीं बना पाया हूँ। वो सब के विषय में डिटेल्स में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। जनरली आप लोग जानते हैं कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होता है, इससे दुनिया में आधा से अधिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कोल बेस्ड से ही जनरेट होता है। कोल फायर थर्मल पावर प्लांट में कोल से जो एनर्जी मिलता है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोल से एनर्जी का कन्वर्सन जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज का कन्वर्सन जो होता है वो बॉयलर के फर्नेस के अंदर में होता है। जस्ट ये बॉयलर है, इसके अंदर में नीचे साइड में फर्नेस रहता है, उसके अंदर में होता है। वहाँ पे क्या होता है, कोयले का कार्बन और एयर का ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट करते हैं। ये पहला स्टेज में ये होता है, हीट का जनरेशन होता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होता है, जहाँ कोल से जो हीट मिलता है वो बॉयलर के वाटर को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है, जो यहाँ स्टीम बॉयलर के अंदर में होता है। उसके बाद आजकल मॉडर्न पावर प्लांट में क्या होता है, स्टीम का जो जनरेशन होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर का होता है और हाई प्रेशर का भी होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टीम जो होता है यहाँ से पाइपलाइन के सहारे, टरबाइन का ये पाइपलाइंस हैं, ये टरबाइन से, ये बॉयलर से जो पाइपलाइन है वो सुपर हीटर में आता है। वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। वो ये पाइपलाइन के सहारे वो टरबाइन के अंदर में आता है। ये पाइपलाइन जो है पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है, जिससे कि हीट जो होता है डक्ट लाइन से बाहर नहीं जाए, हीट लॉस नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह से इंसुलेटेड किया हुआ होता है। उसके बाद स्टीम जो होता है वो पाइप के सहारे टरबाइन में जाता है या टरबाइन के अंदर में आता है। उसके बाद हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, जहाँ टरबाइन के बहुत से सेट्स ऑफ ब्लेड्स होते हैं। उसके बाद टरबाइन स्टीम के इम्पल्स और थ्रस्ट से घूमता है। उसके जस्ट बाद स्टीम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। इसके जस्ट बाद यहाँ से जो स्टीम निकलता है उसका कंडेंसेशन, यहाँ इसके टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। फिर पंप के सहारे, यह जो पंप है, ये पंप के सहारे ये फिर पंप से होते हुए फिर टरबाइन के अंदर में चला जाता है, ये बॉयलर के अंदर में जाता है। और तीसरा स्टेज में क्या होता है, पावर का जनरेशन होता है। पावर जनरेशन, ये टरबाइन जब घूमता है इसी के साथ टरबाइन के रोटर के साथ में जनरेटर का रोटर कपल किया हुआ होता है, यहाँ पे कपलिंग किया हुआ होता है। तो जब ये स्टीम टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप या स्टेप डाउन करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ सप्लाई किया जाता है। ये थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो आप लोग जानते हैं रेनकाइन साइकिल पे काम करता है। इसमें रेनकाइन साइकिल में हम लोग देखे होंगे कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होता है, वो यहाँ पे होता है, स्टीम बॉयलर के अंदर में होता है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होता है। उसके बाद दूसरा आता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, वो यहाँ टरबाइन के अंदर में होता है। यहाँ पे स्टीम का एक्सपेंशन हो जाता है। और उसके बाद होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, वो यहाँ पे आता है जब स्टीम का जहाँ पे स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है, वहाँ से हीट का रिजेक्शन हो जाता है। ये कूलिंग बाहर से जो वाटर जाता है, कोल्ड वाटर होता है, वो यहाँ स्टीम के टेम्परेचर को कम करके
उसे कंडेंसेट पंप के थ्रू फीड पंप में भेज देता है। यहाँ पे हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर रिजेक्शन। उसके बाद होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। वो ये पंप के द्वारा में होता है। यहाँ से वाटर का जो प्रेशर होता है कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। प्रेशर बढ़ा के फिर ये स्टीम बॉयलर के अंदर में होता है। दोस्तों ये आज का है। इसके विषय में बाकी और भी चीज़ हैं जो यहाँ एग्जॉस्ट गैस है उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगे हुए होते हैं। स्लेग और एस को मैनेज करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगे हुए होते हैं। फ्यूल सप्लाई के लिए अलग से सिस्टम लगे हुए रहते हैं। एयर सप्लाई के लिए अलग से सिस्टम लगे हुए होते हैं। इन सब के विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।